जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के डेली रिवीजन की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के जनवरी से लेकर जून माह तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में जो है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू की गईं, उसका प्राथमिक कारण क्या था। तो उसका प्राथमिक कारण था यह सुनिश्चित करना कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह जो कि श्रीनगर में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है वो हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य, मतलब कि धान का ए ग्रेड होता है और बी ग्रेड होता है। तो सामान्य धान के लिए नया एमएसपी क्या है। तो सामान्य धान के लिए जो कि नया एमएसपी हमारा होता है 2300 प्रति कुंटल के हिसाब से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जाता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए किस शहर की मंजूरी दी है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों का एक संग्रहालय बनाने के लिए किस शहर की मंजूरी दी है। तो अयोध्या शहर की जो है कि मंजूरी दी है। नेक्स्ट हमारा होता है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी का क्राफ्ट एवं कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश के सांझी का क्राफ्ट एवं काठिया गेहूं को जो है कि जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आलोक शुक्ला को जो है कि भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हाल ही में देश के 30वें सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल फिलहाल में जो भी सेनाध्यक्ष बदले गए होते हैं तीनों सेनाओं के, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाल ही में देश के 30वें सेनाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो देखिए, भारत देश का किसी दूसरे देश के साथ जो भी अभ्यास हुआ होता है वो भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा। तो मिस्र के देश से जो है कि भारतीय वायुसेना ने होपेक्स अभ्यास किया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है, राष्ट्रीय क्षय रोग जिसे टीबी कहता है रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो सौम्या स्वामीनाथन को जो है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो अरुंधति राय को जो है कि वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसे रेमल का नामकरण किसने दिया। जो है कि इन चारों में से किस देश ने जो है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम रेमल दिया था। तो ओमान देश जो है कि हाल ही में बंगाल खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को जो है कि रेमल नाम दिया था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के कितने 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं। तो रोहित शर्मा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो है कि उत्तराखंड में वायुसेना ने जो है कि
बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया हुआ है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है हाल ही में लॉन्च भारत की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन हैं? तो देविका जो है कि लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा होता है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर होगा किसने जीता है, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिस्टीना प्रिजको ने हाल ही में 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से जो भी नए चुने जाते हैं उनको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हाल ही में किस राज्य की पक्षी अभ्यारण्य नांगी एंड नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए रामसर सूची से संबंधित ये प्रश्न है और जो भी नए रामसर साइट में सम्मिलित होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिहार राज्य में जो है कि बिहार राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी एंड नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सयल हो गया है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो है कि महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीता हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की हुई है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नया नया मिलने वाला है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, गीतकार गुलजार, इन दोनों लोगों को जो है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को जो है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा है अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार पूछा है, तो हो जाते हैं चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हो जाते हैं। बात करें अरुण योगीराज की, तो ये जो है कि राम मंदिर के मूर्ति के वास्तुकार हो जाते हैं। बिमल पटेल की बात करें तो ये हमारे संसद भवन के जो कि वास्तुकार हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है आगरा जो कि यूपी में स्थित है, किस अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा होता है भीष्म क्यूब को जो है कि अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है हाल ही में भारत के 50वें, देखिए अब तक तो 84वें थे, अब ये नए आ गए हैं 50वें, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो श्याम निखिल ने जो है कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है, तो ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में UEFA यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जो है कि हाल ही में UEFA यूरो कप 2024 का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहजलोकन, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों को जो है कि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा होता है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो सैम पित्रोदा जो है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हो जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक हैं। देखिए, लेखक से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मनी के लेखिका कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है और हाल ही में 2024 के। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है जेनी एपेन बैक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना है? एससीओ का जो है कि 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेलारूस, बेलारूस जो है कि एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कीर स्टारमर जो है कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो साथियों, ये रहे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आप सभी के एग्जाम में इस वीडियो से दिए गए प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।